हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट टेस्ट। उसके मैंने 30 क्वेश्चन पहली वीडियो में करा दिए हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो द्विज द्विज होता है 2 बार जन्म लेने वाला। इसका आंसर है 2 बार जन्म लेने वाला। 1 मिनट, 2 बार जन्म लेने वाला। अब हम इसके बाकी के आंसर देखेंगे। बहुत बोलने वाला मतलब वाचाल, बहुत जानने वाला बहुवक्, और पहले जन्म लेने वाला ये होगा अग्रज। नेक्स्ट है, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। अन्यमनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। अन्यमनस्क कहते हैं जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। इसमें और विकल्प देखेंगे अब हम। किसी और स्थान पर, अन्यत्र, और जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व, जो नया न हो अनूतन। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक। आलोचक। अब इसमें बाकी देखें तो जैसे गांगे, गांगे होता है गंगा से उत्पन्न। अंतेवासी होता है गुरु के समीप बैठने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ, और अल्प मीन्स होता है थोड़ा या कम, और सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट है, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी कहते हैं उपत्यका। बाकी देखे घाटी, घाटी किसको कहते हैं? घाटी कहते हैं 2 पर्वतों के बीच का जो संक्राम मार्ग होता है ना, संक्राम मार्ग, उसको घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है, किए गए उपकार को न मानने वाला, ये होता है कृतघ्न, और जो उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ होता है वह है सव्यसाची। अब इसमें बाकी ऑप्शन देखें तो वामपंथी, वामपंथी कहते हैं जो साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होता है। और वज्रपाणी, वज्रपाणी कहते हैं मतलब जिसके हाथ में वज्र रहता है। और वीणापाणी कहते हैं जिसके हाथ में वीणा रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों को लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो यह है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, तो इसे कहते हैं जीवन चरित्र। बाकी के ऑप्शन देखें तो टीकाकार, टीकाकार किसको कहते हैं? मतलब जो किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति, उसको टीकाकार कहते हैं। और क्रमानुसार, क्रमानुसार कहते हैं एक के बाद एक। और तटस्थ, तटस्थ कहते हैं परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला, उसको कहते हैं तटस्थ। नेक्स्ट है, आधी रात का समय। आधी रात का समय होता है निशीथ। आधी रात का समय होता है निशीथ। अब हम इसमें बाकी के ऑप्शन देखें तो सरवरी, सरवरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को। और विभावरी, विभावरी कहते हैं तारों भरी रात को। बाकी के ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो ये होते हैं विशेषण के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? यह चांदी खोटी है। तो यह चांदी खोटी है, इसमें विशेषण है खोटी शब्द। नेक्स्ट है, लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है। लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है, तो इसमें जो लखनऊ है ये विशेषण शब्द है।
अगला ऑप्शन देखें तो जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। तो इसमें जो जानवर कैसा है, जंगली, और जानवर आक्रामक भी है। तो इसमें जंगली और जो आक्रामक है ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं। इसमें जो भगवान कृपा करते हैं ये ऑप्शन है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो ये होता है इंद्रिय। नेक्स्ट है रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदादिल इंसान मिलना कठिन है। तो इसमें जो उस जैसा जिंदादिल, ये जो रेखांकित शब्द है, तो एक इसका क्या है, ये विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो विद्वान है मतलब व्यक्ति कैसा है, विद्वान, तो ये गुणवाचक विशेषण है। सार्वनिक विशेषण वो होते हैं जिसमें वह या यह का शब्द होता है, मतलब शब्द यूज होते हैं वाक्य में, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा या तीसरा, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण जो है नीला। नीला क्योंकि एक गुण बता रहा है, जैसे कि नीले में और भी होते हैं, जैसे कि अभी इसने बताया कि यहाँ ऊपर व्यक्ति कैसा है, विद्वान। तो जो व्यक्ति है विद्वान होना उसका गुण है। तो ऐसे करके इसमें नीला, नीला मतलब जैसे कि नीला पानी या नीला आकाश, तो ऐसे करके इसमें ये नीला जो है ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? तो पहली में जो विशेषण है ये क्रमवाचक विशेषण है। पहली। गणनावाचक विशेषण कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या रंग को बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आवर्तीवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिसमें जैसे कि तिगुना, चौगुना ऐसे शब्द यूज होते हैं, उसे आवर्तीवाचक विशेषण कहते हैं। और गणनावाचक विशेषण उसको कहते हैं जिन शब्दों में संख्यावाचक विशेषण जो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो जो 3 है ना, ये है गणनावाचक विशेषण का उदाहरण। बाकी तिगुना जो बताया था ये अभी आवर्तीवाचक विशेषण है, और तीसरा जो है ये क्रमवाचक विशेषण है, और तीनों जो है ये समुदायवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अनासक्ति। अनासक्ति जो है ये विशेष्य शब्द है, और अनासक्त जो है ये विशेषण शब्द है। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, इसमें सारे ऑप्शन ठीक हैं। डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और निर्धि। तो ये कह रहा है किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द है? तो हम देखें तो जो दुर्गति है, दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाता, दुर्गति लिखा जाता है ऐसे, दुर्गति। अब जैसे दुर्गति ऐसे लिखा जाता है तो बाकी सारे शब्द सही हैं, तो इसमें जो दुर्गति जिसमें भी गलत है उसको निकाल करके इसमें सी शब्द सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये अनुग्रह है, क्योंकि महीना, क्रिया और सप्ताह ये सब सही लिखे हुए हैं। अनुग्रह जो है ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रह, ऐसे अनुग्रह लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध, तो वत्सल, उल्लंघन ये भी सही है, और मनोरथ भी सही है, बट उज्जवल जो है, उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, इसमें जो जय है ये 2 बार आएगी, आधी जय।
उज्ज्वल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध किसकी है? निरपराधिनी, तो ये सही है। बाकी के ऑप्शन देखते तो निरोग, निरोग जो है इसमें न पे बड़ी ई की मात्रा, निरोग। बाकी देखे तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि अत्यधिक, अत्यधिक जो होता है ये अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। अत्यधिक। आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक नहीं होता, ये अभ्यंतरिक होता है। एक आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक। थोड़ा सा एडजस्ट करना, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हाथ से लिख रही हूँ, पेन नहीं है, पेन इसी से यूज कर रही हूँ, वैसी कलम होती तो ज़्यादा अच्छा लिखा जाता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, तो अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द इसमें पहला वाला ही गलत है, रचयिता। रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, रचयिता। बाकी ऑप्शन सभी सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। रात क्या होता है, मतलब रात उसका क्या होता है, ऐसे लिखा, मतलब ये शुद्ध वाक्य होगा, रात को उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। सही बात है, याद ही किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से एक शुद्ध वाक्य है, तो हम देख लेते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वीं क्या होता है, यहाँ होगा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, इसका शुद्ध होगा। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। सरयू नदी का, यहाँ घाट जो है घाट नहीं होगा, यहाँ होगा सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। इसमें सिर्फ ये वाला सही है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जब हम किसी से पानी मांगते हैं तो ये थोड़ी ना कहते हैं अरे मुझे पानी दे दो, ये बोलते हैं कृपया हमें एक गिलास पानी दीजिए, ऐसे, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूँ। दूसरा है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा है लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। चौथा है वहाँ भीड़ लगी हुई थी। अब इसमें देखें तो ये 3 शब्द सही हैं, तीनों वाक्य, बट इसमें देखें मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये क्या होता है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यहाँ के हो जाएगा, का की जगह के हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, पर ये अभी गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, या मैंने नहाना है, मैंने स्नान नहीं किया है। बाकी तो सही है, पर ये क्या है, मैंने नहाना है, मैंने नहाना नहीं होता है, मुझे नहाना है, इसका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते थे, हम प्रदर्शनी देखने गए, हम प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी जो है ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी। तो इसमें ये डी वाला जो है ये सही है। पेन पता नहीं क्या हो जाती है, बार बार मैं रबड़ लेना भूल जाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका ये वाला टेस्ट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।